हे गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि किस पोस्ट कोड के तहत ये नोटिफिकेशन आपके जारी हुए हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 पर है आपका नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन और ये पोस्ट कोड है आपका 863 के लिए। सेकंड नंबर पर है आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज लिस्ट डाली गई है पोस्ट कोड 924 के लिए। थर्ड नंबर पर है हमारा नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन पोस्ट कोड 924 के लिए और यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट आया है पोस्ट कोड 814 के लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक और है आपका रिजल्ट आया है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का और ये पोस्ट कोड है 870 और यहाँ पर एक और आपका रिजल्ट आया है स्क्रीनिंग टेस्ट का और ये निकला है आपका पोस्ट कोड 892 के लिए। गाइस जहाँ से भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो काइंडली आप वहाँ से लिंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ आपके नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन की जो आपका आया है पोस्ट ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, जिसका पोस्ट कोड 863 है। ठीक है गाइस, जो रिटन टेस्ट है इसका अबव मेंशन पोस्ट कोड का वो कंडक्ट कराया जा रहा है कमीशन के द्वारा 13/11/2021 को इवनिंग सेशन में। और यहाँ पर गाइस उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है एज पर आरएनपी रूल। देखें तो नंबर 1 पर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एज आरएनपी रूल, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है, विद जियोलॉजी, और इसके इक्विवेलेंट भी चलेगी अगर आपके पास है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 18 साल से लेके 45 साल तक बताई गई है और 1/1/2020 तक वो काउंट होगी। अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन जो है 5 साल की वो मिलेगी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। और गाइस जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है गाइस, उनको अपर एज की रिलैक्सेशन जो है वो अवेलेबल रहती है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का जो एचपी का होगा, जैसे इनके प्रोविजन और रूल्स में मेंशन किया गया है वैसे। गाइस ब्रेकअप देखिए हम पोस्टों का, तो जनरल अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है और टोटल यहाँ पर एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर नीचे इस पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन करके दी है कि जो भी कैंडिडेट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ठीक है गाइस, तो उनको जो है वो एडमिटेड किया गया है प्रोविजनली आपके इस पेपर के लिए जो 13/11/2021 को होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है और इवन आउट तक उसको रोल नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो गया है, तो उसको पेपर में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, अगर वो आरएनपी में नहीं लाई करेंगे तो उनको किसी भी स्टेज पर वहाँ पर क्या किया जा सकता है, आपको आपका कैंडिडेचर कैंसल किया जा सकता है। ठीक है गाइस, सेकेंड नंबर पर आपका निकला है लिस्ट ऑफ उन कैंडिडेट की निकली है जिनके एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किए गए हैं उनकी जेन्युइन रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है गाइस, और ये निकली है आपकी पोस्ट कोड 924 के लिए, जिसका पेपर आपका 14/12/2021 को मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट्स की डिटेल देके रखी है, उनके रोल नंबर है, नेम है, एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड जो हुआ था और न्यू एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो गाइस जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन सेंटर चेंज की, वो काइंडली यहाँ से अपना नया एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2-3 लिस्टें उन्होंने डाली है इस पोस्ट कोड के लिए, तो मैंने तीनों की तीनों लिस्टें यहाँ पर आपके लिए लगा ली है। आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर उन्होंने नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन डाला है आपका पोस्ट कोड 924 के लिए। ठीक है गाइस, इसका पेपर जो है वो आपका होने वाला है 14/11/2021 को मॉर्निंग सेशन में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज आरएनपी रूल, तो यहाँ पर हम उन्होंने बोल के रखा है कि आप क्या होने चाहिए, +2 पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा चाहिए आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का इन डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, और वो एफिलिएटेड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। ठीक है गाइस, और डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। ओ लेवल का कोर्स भी चलेगा जो डोएक सोसाइटी आपकी कराती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गाइस आपको पता है नीलिट। ठीक है, थर्ड में बोल के रखा है कि आप पास होने चाहिए मेट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड होना चाहिए वो विद इन हिमाचल प्रदेश। गाइस एज जो है वो 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 1/1/2021 तक ही वो चलेगी। ठीक है गाइस, तो एज की रिलैक्सेशन जो है वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज को मिलती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं लाइक
मैं नहीं लाइक करता, चाहे वो आपका एज के रिलेटेड हो या फिर आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है? तो उसका जो है मतलब आपको पता है कि उसको किसी भी सिलेक्शन स्टेज पे जो होता है वहाँ रिजेक्ट किया जाता है, तो इस चीज़ का आपने अच्छा खासा ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे आपका निकला है गाइस, कमीशन ने आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है 229 पोस्टों के लिए। ये पोस्ट कोड 814 के लिए डिक्लेयर किया गया है गाइस। देखो यहाँ पर जनरल की अनरिजर्व्ड की 90 पोस्टें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 29, जनरल डब्ल्यूएफएफ की 2, ओबीसी अनरिजर्व्ड 35, ओबीसी बीपीएल 6, एससी अनरिजर्व्ड 44, एससी बीपीएल 9, एसटी अनरिजर्व्ड 11, एसटी बीपीएल 3। ठीक है गाइस, ये लैंग्वेज टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको गेट इट क्लियर की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाई हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स और डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट की गई है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर अपना जो है वो आप रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पता है कि टोटल यहाँ पर सभी पोस्टें जो हैं वो फिल हो गई हैं इस बार। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि 229 पोस्टें जो हैं वो सारी की सारी फिल की गई हैं। ठीक है गाइस? तो ये आपको जो रिजल्ट होगा वो अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस? कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है आपका, जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो डिक्लेयर करता है रिजल्ट ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का 16 पोस्टों के लिए ये आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। इसका पोस्ट कोड जो था वो था 870, स्टेनोटाइपिस्ट का था गाइस ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इन जो भी जिनके भी रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनका जो है वो क्लियर हुआ है आपका स्टेज 1, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है 341 कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो है वो यहाँ पर क्लियर बताया गया है। देखो यहाँ पर आपको पता है स्टेनोटाइपिस्ट में स्किल टेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा 30 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक गाइस। तो देखो यहाँ पर उन्होंने डेट भी ऑलरेडी मेंशन कर दी है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर लेनी है गाइस। ये रिजल्ट जो होगा वो आपको यहाँ पर इनकी साइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस? यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है और ये हुआ है पोस्ट कोड 892 के लिए। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर जो है मैंने उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर लगा दिए हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर जिनको किया गया है, ठीक है, आपको फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 93 कैंडिडेट्स हैं। देखो गाइस, यहाँ पे बोल के रखा है कि 15 मार्क्स की जो वैल्यूएशन होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की वो कंडक्ट होगी 29 नवंबर 2021 को। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने। 29 नवंबर 2021 को आपका जो है वो यहाँ पर इवैल्यूएशन होने वाली है। आपने बोर्ड के ऑफिस वहाँ पहुँच जाना है। तो यहाँ पर टाइम भी बोल के रखा है 9:30 का। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ गाइस आपको पता है आना होता है, जिस भी चीज़ का आपने बेनिफिट लेना है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले तो दे आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइस? तो आपको यहाँ पर फोटोस्टेट कॉपी भी चाहिए होगी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की, 1 आईडी प्रूफ चाहिए होगा, कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है। और यहाँ पर इन केस कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑन डे फिक्स फॉर इवैल्यूएशन, ही विल नॉट बी कंसीडर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, और कोई और उसको अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। तो गाइस, आपने इन चीज़ों का क्या होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक है गाइस? गाइस, ये वाला रिजल्ट जो होगा वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस? गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you. Have a good day and congratulations and all the very, very best.